एवरीवन, तो आज हम जो है अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमें पता है कि हमें मंजिल को पाना है, उसके लिए हमें हल्के फुल्के एक स्टेप्स रखने पड़ेंगे। एक हमारा एक प्रोसेस है, तो हमने फर्स्ट लेक्चर के फॉर्म में रख चुके हैं। अब हम सेकंड स्टेप है वो सेकंड लेक्चर की फॉर्म में रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कैसे हम नॉलेज को गेन करेंगे। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास नंबर सिस्टम के टॉपिक को हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या बोला था कि हमने ये सीख लिया था कि आपके पास कोई नंबर है, डेसिमल का नंबर है, उसे हम ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं। और ऑक्टल, बाइनरी या हेक्साडेसिमल में अगर आपके पास कोई नंबर है तो उसे हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करवाना है, मतलब डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम और अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल। ये हमने कन्वर्जन सीख लिए थे। अब लेकिन क्या है कि मैंने आप लोगों को फ्रैक्शनल जो नंबर होते हैं, लाइक जिनके अंदर फ्रैक्शन वाले पार्ट होते हैं, उनको कन्वर्ट करना नहीं बताया था। तो आज जो हम इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं वो हम किस पॉइंट से करने वाले हैं। हम फ्रैक्शन वाले नंबर हैं उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है कि लाइक आपके पास एक नंबर है डेसिमल में 0.6875, उसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी। तो जो x की वैल्यू है वो बाइनरी नंबर कन्वर्जन होगा, जो y की वैल्यू है वो ऑक्टल होगी और जो z की वैल्यू है वो हेक्साडेसिमल होगी। तो इस क्वेश्चन को मेरी अप्रोच किस टाइप से रहेगी इसे करने की, तो सी यहाँ पे जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, अब मुझे पहले क्या है कि मुझे इससे बाइनरी में कन्वर्जन करना है। तो मुझे अच्छे से पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2। तो क्या है कि ये एक बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करने वाला है। मैंने पहले भी आपसे बोला था कि किसी भी नंबर सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज द बेस ऑफ दैट नंबर सिस्टम, ठीक है। तो मुझे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एज इट इज वो नंबर उतार दिया, ठीक है। मेरे पास बेस है 2, मैंने इसके बेस से इसको मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आया 1.375, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, ये मेरा जो है वो क्या है, इंटीजर पार्ट, ठीक है, और ये मेरा क्या है, फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो मैंने क्या किया, इंटीजर वाले पार्ट को एज इट इज यहां रख दिया और फ्रैक्शन वाला पार्ट नीचे रिपीट कर दिया। फिर सेम प्रोसेस, मैंने उस फ्रैक्शन वाले पार्ट को अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा क्या आया 0.75। अब इस 0.75 में मेरा इंटीजर क्या है, दैट इज इक्वल टू 0 और फ्रैक्शन क्या है 0.75। तो 0.75 मैं यहाँ पे लेके आया, मैंने 0.75 को फिर उसके बेस से मल्टीप्लाई किया। 0.75 को मैंने बेस से जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आया 1.5। 1.5 में मेरा इंटीजर पार्ट कितना है 1 एंड फ्रैक्शन वाला पार्ट कितना है 0.5। 0.5 मैंने 1 एज इट इज लिख दिया, 0.5 को फिर मैंने बेस से मल्टीप्लाई किया, तो दैट इज इक्वल टू 1। अब मेरा यहाँ पे फ्रैक्शन क्या आया 1 और मेरा इंटीजर क्या आया 1 एंड फ्रैक्शन क्या आया 0। अब मैंने इसे फिर से बेस से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे क्या आया 0। अब इसके बाद अगर मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता हूँ तो हमेशा 0 ही आएगा। तो अब ये इसका एक मेथड कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका मतलब क्या है कि अब मैं जो इसका लिखने का ऑर्डर होगा वो होगा मेरा 1011। तो 0.6875 को अगर मैं बाइनरी नंबर पे कन्वर्ट कर रहा हूँ तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज 1011, ठीक है, पॉइंट लगा के, ठीक है। तो ये मेरा इसका क्या आ गया, दिस इज पॉइंट, ये मेरा इसका आ गया बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। अब मैंने इस प्रोसेस को देख लिया, तो मैंने देख लिया कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो बेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब मुझे इसी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फिर हम आते हैं, मैंने देखा कि यहाँ और यहाँ मेथडोलॉजी हमारी सेम रहने वाली है। तो मेरा क्या है, ऑक्टल में जो बेस है वो क्या है 8, ठीक है। तो 0.6875 को मैंने जैसे वहाँ बाइनरी के बेस से मल्टीप्लाई किया था वैसे यहाँ मैं ऑक्टल के बेस से मल्टीप्लाई करूँगा, दैट इज इक्वल टू 8। तो अब मैं इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो आता है 5.5। अब मेरा इसमें इंटीजर पार्ट क्या है, इंटीजर पार्ट है मेरा 5, फ्रैक्शन पार्ट मेरा क्या है 0.5, ठीक है। तो इंटीजर पार्ट को मैंने यहाँ लिख दिया, फ्रैक्शन पार्ट को मैं यहाँ लेके आ गया, फिर मैं इसे क्या है 8 से फिर मल्टीप्लाई करूँगा, तो देन क्या आता है मेरा 4.0, ओके। तो 4 मेरा इंटीजर पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया,
फ्रैक्शन पार्ट में यहाँ ले गया। अब मैं फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 0। तो इसका मतलब इसके बाद इस प्रोसेस को करने का कोई मतलब नहीं है। फिर मैं इसको जो राइट डाउन करता हूँ वो क्या करता हूँ, y की वैल्यू लिखता हूँ, ये इसका ऑक्टल कन्वर्जन में लिख रहा हूँ 0.54, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया 0.6875 का ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है 0.54। नाउ थर्ड जो नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल, उसमें कन्वर्जन है 0.6875 को अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 16 से, क्योंकि मुझे पता है हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 16। अब मैंने 0.6875 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आएगा 11। अब 11 आपको पता है कि मैंने कहा इंटीजर पार्ट मुझे यहाँ लिखना है, डेसिमल और फ्रैक्शन पार्ट मुझे यहाँ लिखना है। तो फ्रैक्शन क्या है 0 को फिर मैं 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देन 0 आएगा। अब 11 को मैं हेक्साडेसिमल में किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मैंने बोला है a = 10 देन b = 11। तो 11 किसके इक्विवेलेंट है b के। तो अब इस नंबर सिस्टम में जो आपका 0.6875 का जो इक्विवेलेंट है वो क्या है 0.b, ठीक है। तो अब ये जो 3 मेथड थे लाइक जो मैंने आपको करके दिखाए हैं, इसमें आप इजीली ये कह सकते हैं कि जो मेथड तीनों कन्वर्जन के सेम है, बट जो इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है दैट इज द बेस ऑफ नंबर सिस्टम जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मुझे ऑक्टल में करना था तो मैंने 8 से, और मैंने अगर हेक्सा में करना था तो 16 से। फिर मुझे क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करके जो मेरे फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो नीचे को कैरी करना है, और जो इंटीजर पार्ट है वो मुझे एज इट इज़ लिख लेना है। फिर जो ऑर्डरिंग होगी वो टॉप टू बॉटम होगी। तो ये मेरा एक कन्वर्जन था पॉइंट्स का, जो मतलब हमारे फ्रैक्शनल नंबर है उनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट नंबर सिस्टम में। अब एक क्वेश्चन और है दैट इज कि मुझे कन्वर्ट करना है 0.53513 जो कि आपका कौन से नंबर सिस्टम में है, डेसिमल नंबर सिस्टम में है, ठीक है। अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो मुझे पता है सेम प्रोसेस कि मुझे ऑक्टल में बेस क्या होता है 8, तो मुझे 0.513 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने वही किया 0.513 को 8 से, ठीक है। अब मैंने 0.513 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ रहा है 4.104। अब 4.104 में जो इंटीजर पार्ट है वो तो मैंने यहाँ लिख लिया और 0.104 मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब सेम फिर मैंने क्या किया बेस से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 0.832। अब 0.83 में 2 में मेरा इंटीजर पार्ट क्या है 0, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.832। अब फिर मेरा क्या है 0.832 आ गया, उसे मैंने फिर 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या गया है 6.656। तो इंटीजर मैंने यहाँ लिख दिया, फ्रैक्शन मैंने यहाँ लिख दिया। अब फिर मैंने क्या है इसे फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इंटीजर मैंने यहाँ लिख दिया, फ्रैक्शन यहाँ लिख दिया। फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीजर जो आया मैंने यहाँ लिख दिया, फ्रैक्शन मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इस प्रोसेस में मुझे 0 नहीं मिलेगा। अगर मैं जितनी आगे बढ़ते जाऊँगा तो ये प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो अब इसको मेरा जो लिखने का ऑर्डर है वो रहेगा लाइक 0.40651 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या है कि ये इसका मतलब क्या है, तो आपने एक मैथमेटिक्स में एक नंबर्स पढ़े थे दैट इज इरेशनल नंबर, कि उसे हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऑक्टल में एक तरीके के इरेशनल नंबर है, जैसे पाई की वैल्यू होती है, ठीक है 22/7। ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है कि मतलब इसमें डेसिमल के जो आगे आने वाले प्लेसेस हैं ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, कैरी करते रहेंगे, मतलब कंटिन्यूस रहेंगे। तो सेम हाल ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का एक तरीके से इरेशनल नंबर है। अब आप देख रहे हो कि ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ डिपेंड करती है कि आपका जो एग्जामिनर है या जिसने भी पेपर सेट कर रखा है वो आपको कितनी डिजिट तक सॉल्व करने के लिए बोलता है। लाइक आप ऑप्शन में देखोगे कि कितनी डिजिट तक दे रखा है डेसिमल में। अगर आपको 2 डिजिट दे रखा है तो 0.40 इसका आंसर हो गया, 3 दे रखा है तो 0.406, 4 दे रखा है 0.4065, 5 दे रखा है 40651। ऐसे करके हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो 2 एग्जाम्पल हैं आई थिंक ये आपको बहुत ही क्लियर कट आइडिया दे रहे हैं कि हम एक जो फ्रैक्शनल जो नंबर्स हैं वो भी डेसिमल में, उनको हम ऑक्टल, बाइनरी और हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपको इन 2 एग्जाम्पल से क्लियर कट पता चल रहा है। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
या आई थिंक वैसे तो ये एकदम क्लियर कट है, इसमें कुछ नहीं है, ये एक मेथोडोलॉजी जिसको हमें फॉलो करना है। बस एक चीज़ आपको याद रखना है कि हमेशा जो एनालॉजी है माइंड में वो एक डेसिमल नंबर सिस्टम की रहनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अब इसको हटा रहा हूँ और हम अब कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ पे कि अगर मेरे पास डेसिमल प्लेसेस के ये नंबर हैं फ्रैक्शनल के, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा डेसिमल में। तो मैं इसके लिए ये एग्जांपल ले रहा हूँ 0.101। ठीक है, तो अब मैं मेरा यहाँ पे मेरी क्या है प्रॉब्लम ये है कि मुझे 0.1011 दिया गया है, 0.1011 दिया गया है कौन से नंबर सिस्टम में, बाइनरी में। मुझे इसका क्या निकालना है, मुझे इसका निकालना है डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी क्या फॉर्म आती है, हमारी फॉर्म जो हम लेते हैं, हम पोजिशनल वैल्यू वाली फॉर्म लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो पोजिशनल वैल्यू होगी, ये पॉइंट के बाद का है, तो क्या होगी 2⁻⁻1। इसकी क्या होगी 2⁻⁻2। इसकी क्या होगी 2⁻⁻3। इसकी क्या होगी 2⁻⁻4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो मैं क्या लिखूँगा 1 × 2⁻⁻1 प्लस 0 × 2⁻2 प्लस 1 × 2⁻3 प्लस 1 × 2⁻⁻4। ठीक है, अब मैं इसको जब सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा 1/2, ये आएगा 0, ये आएगा 1/8, ये आएगा 1/16। मैंने इसे एलसीएम लिया, क्या आया नीचे 16, यहाँ आ गया 8 प्लस 2 प्लस 1, ये क्या आ गया 11/16। अब मुझे इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, कितना आएगा। ठीक है, तो अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो पॉइंट लगाया मैंने, ये आएगा 0.6875। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका कन्वर्जन है कि कैसे हम एक जो पॉइंट के बाद वाले बाइनरी नंबर हैं उनको हम कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये मेरा क्योंकि प्रीवियस ही मैंने इसका एग्जाम्पल ले रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो पूछा वही आएगा। जो पहला मैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए। ठीक है, अब हम क्या है कि अब ये तो हमारा करेक्ट हो गया। इसके बाद क्या है, अगर मान लिया यही नंबर हमें ऑक्टल में दिया होता, मतलब लाइक ऑक्टल में कोई नंबर है, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे मेरे पास कोई ऑक्टल में नंबर है लाइक 0.75, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या होगी 8⁻⁻1, इसकी क्या होगी 8⁻²। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 7 × 8⁻1 देन प्लस 5 × 8⁻²। और जब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो मेरा क्या आएगा, इसका डेसिमल कन्वर्जन आ जाएगा। सेम हेक्साडेसिमल में मान लिया कोई भी नंबर दिया है तो पोजिशनल वैल्यू क्या होगी 16⁻1, 16⁻2 एंड शो ऑन, और उसको मैं मल्टीप्लाई करके a × 16⁻1, मतलब जो भी आपका नंबर है प्लस समथिंग इंटू 16⁻2 एंड शो ऑन करेंगे, तो उसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो वो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट कन्वर्जन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट कन्वर्जन हो गया। ये हमारा कंप्लीट कन्वर्जन हो गया। अब क्या है, अब मुझे क्या करना है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें मैं आपको
सारे कन्वर्जन करके एक बार में दिखा दूंगा ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ये एग्जाम्पल मैंने खुद बना रखा है, तो ये बुक्स में नहीं मिलेगा। तो मेरे पास एक नंबर है 2777 डेसिमल में, ठीक है। उसे मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ बाइनरी, यहाँ मैं लिखता हूँ ऑक्टल, यहाँ लिखता हूँ मैं हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। मैंने बाइनरी कन्वर्जन कहा, मैंने कहा बेस से मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। 2777, 2 1 2, यहाँ पे बचा कितना 1, 2, यहाँ बचा कितना 0, 2, बचा कितना 0, 2, बचा कितना 1, 2, बचा कितना 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0। तो अब मैंने क्या कहा, मेरा ऑर्डर क्या होगा लिखने का, ये होगा। तो वो मेरा क्या है, वो मेरा है 1 0 1 0 1 1, ठीक है, 0 1 1 0 0 1। ये मेरा क्या आ गया, इसका बाइनरी कन्वर्जन आ गया, ठीक है। अब मुझे इसका क्या है, ऑक्टल कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो ऑक्टल में मेरा क्या है, बेस किसके इक्वल होता है, 8 के। तो मैं 8 से डिवाइड करूंगा, 2777, ठीक है। 8 3 24, 3 8 4 34 5, बचा कितना 1, ठीक है। बचाएगा कितना 3, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि ये कैसे करते हैं। तो एक सिंपल प्रोसेस है। तो यहाँ पे मेरा इसका ऑक्टल कन्वर्जन क्या आ गया, 5331 ऑक्टल कन्वर्जन है। अब आया मेरा हेक्सा में बेस क्या है 16, ठीक है। यहाँ पे आएगा 9, जो इसका शेष आएगा 16 से मैंने फिर से डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 13। अब मुझे पता है जो हेक्साडेसिमल में उसको 10 को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, ए से। 13 को किससे रिप्रेजेंट करूँगा, बी मेरा 11 हो गया, सी 12 हो गया, 13 हो गया मेरा डी, फिर आया ए, तो ये आया AD9। ये इसका क्या हो गया, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब क्या है कि मेरे लिए ये सॉल्यूशन मैटर करते हैं। क्यों मैटर करते हैं, मैं भी बताता हूँ आपको। कि इसको मैं कहीं और लिख ले रहा हूँ, लाइक जो मेरा इसका 277 है, ठीक है। मेरा इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1, ठीक है। इसका मेरा ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या है 5331, और इसका मेरा हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है AD9, ठीक है। ये मैंने नोट कर लिया। अब क्या है कि मैं ये आपको कन्वर्जन आता ही है, मेरे लिए इसके रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट इंपॉर्टेंट क्यों है कि मैं एक बहुत अच्छा एक आपको कोरिलेशन बताने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ साथ नोट करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा ताकि जल्दी जल्दी आपका कोर्स कवर हो जाए, क्योंकि हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने और सारे टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मेरा क्या है कि मुझे पता है कि जो 277 था
जो 277 था डेसिमल में, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या था? 10 10 11 0 11 0 0 1, ठीक है। उसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या था? 5331। उसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या था? AD9। अब मुझे क्या है कि अब मुझे इनमें रिलेशंस निकालना है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है वो 2 होता है, जो ऑक्टल नंबर का बेस होता है वो 8 होता है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 3, ठीक है। और जो हेक्साडेसिमल नंबर का बेस होता है वो क्या होता है? 60, वो क्या है? 2 to the power 4, ठीक है। तो अब मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि अगर मुझे किसी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से ऑक्टल में कन्वर्जन करना है तो हम क्या करते हैं? हम 3 का ग्रुप बनाते हैं उस बाइनरी नंबर का, ठीक है, और उसके इक्विवेलेंट हम डेसिमल नंबर लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या है, ग्रुपिंग की कैसी होगी? अगर मान लिया पॉइंट के यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो इधर क्या है, ग्रुपिंग की डायरेक्शन ऐसी रहेगी और इस साइड को ग्रुपिंग ऐसे होगी। लाइक जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते थे, स्क्वायर रूट में भी हम ग्रुपिंग ऐसे करते थे, लेकिन 2 की करते थे। यहाँ पे क्या है, मुझे 3 की ग्रुपिंग करनी है और मुझे इस साइड में अगर पॉइंट के अगर मैं क्या है लेफ्ट की साइड जाऊँगा तो मुझे 3 की ग्रुपिंग इधर को करनी है और पॉइंट के मतलब राइट साइड में इस लोकेशन से मुझे 3 की ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। और सेम हाल हेक्साडेसिमल में है। ऑक्टल के लिए मैं 3 की ग्रुपिंग करूंगा और हेक्सा के लिए 4 की ग्रुपिंग करूंगा। ये जो नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं क्यों ग्रुपिंग कर रहा हूँ। तो ग्रुपिंग करने के लिए मैंने क्या किया, ये एक 3 का ग्रुप हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ठीक है। अब मैं क्या है कि अब मैं इसकी मैंने क्या कहा, फिर मैं इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखूंगा। तो ये किसके इक्वल हुआ? 1 के। ये किसके इक्वल हुआ? 3 के। ये किसके इक्वल हो गया? 3 के। ये किसके इक्वल हो गया? 5 के, ठीक है। अब सिंपल सा मैं देख रहा हूं कि दैट इज इक्वल टू ऑक्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब ये एक मेरा मेथड है कि कैसे मैं डायरेक्ट बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करूंगा। अब अगर मुझे करना है हेक्सा कन्वर्जन तो मैं 4 के ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। 4 के ग्रुप जब मैं बनाऊंगा तो मेरा क्या है, ये 1010 किसके इक्वल हो गया? A के। 10 1101 किसके इक्वल हो गया? 13, दैट इज इक्वल टू D। और 1001 किसके इक्वल हो गया? 9, ठीक है। तो ये मेरा हो गया बाइनरी से डायरेक्ट हेक्सा। अब इसकी मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। लाइक मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि कन्वर्ट ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब मेरे पास एक मेथड क्या है कि मैं ऑक्टल को डेसिमल कन्वर्ट करूं और डेसिमल से हेक्साडेसिमल निकाल लूं। लेकिन अगर आप ये चीज़ गौर करोगे तो जब मैं इस कन्वर्जन को परफॉर्म करता हूं तो मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास सेकेंड मेथड क्या है कि मैं इस हर एक ऑक्टल की डिजिट है जो उसको मैं 3 की फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूं। लाइक अगर 1 है तो मैं उसे क्या लिख सकता हूं? 1 0 0 1। 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 0 1 1। 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 0 1 1। और इसको क्या लिख सकता हूं? 1 0 1। फिर मैं क्या करूंगा, मुझे क्योंकि ये क्या हो गया, ये ऑक्टल से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब मुझे क्या है कि मुझे हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है तो मैं 4 की ग्रुपिंग कर दूंगा जैसे मैंने ऊपर कर रखी है। तो मेरा क्या आ जाएगा? हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा। सेम अगर मुझे मान लिया डायरेक्ट बाइनरी से हेक्साडेसिमल करना है तो भी मैं कर सकता हूँ, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं देखूंगा कि इसमें जो मेरा टाइम लग रहा है वो उसके कंपैरिजन में कम लग रहा है। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथडोलॉजी है, ये टाइम सेविंग है। ये आपके लिए टाइम बचाएगी। और आपको पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। और जबकि ये इजी कन्वर्जन है, ये बहुत इजी है। जो आप ये देख रहे हो कि 1001 को मैं 9 लिख दे रहा हूँ, ये आगे आप जब लॉजिक गेट्स पढ़ोगे
और जब ट्रुथ टेबल को सॉल्व करोगे तो आपको मुंह जवानी ये याद होंगे, इसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इस मेथड को भी ध्यान रखना है। इसीलिए मेरा जो मोटो था इस एग्जाम्पल को सॉल्व करवाने का वो यही था कि आपको डायरेक्ट ऑक्टल से हेक्सा में कन्वर्जन करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा नंबर सिस्टम का जो कन्वर्जन है, जो नंबर सिस्टम है वो मेरा कन्वर्जन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको ऐसा है कि ये तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया सबका, एक एक एग्जांपल दिखा दिया कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। जो टफ प्रॉब्लम है, मैं जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं आपको उसमें कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा। बाकी जो ऐप है हमारी, वहाँ पे भी मैं आपको ये जो इससे रिलेटेड एक ट्यूब शीट दे दूंगा। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उससे आप चीज़ों को ईजिली समझ सकते हो कि किस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, कन्वर्जन खत्म हो गया। अब मेरे पास क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, हमें फटाफट कंप्लीट करना है तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब जो हमारा मेन अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाइनरी नंबर सिस्टम की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको एक जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उससे मैं थोड़ा सा अवगत करवाता हूँ। जैसे कोई मेरा बाइनरी नंबर है, ठीक है। तो बाइनरी नंबर में जो ये एक प्लेस होता है, इसको मैं क्या कहता हूँ, बिट, ठीक है। तो ये बिट जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये आप आगे पढ़ोगे कि ये बिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का, ठीक है। तो मैं जो एक प्लेस है इसको बिट कहता हूँ। तो जैसे अगर ये नंबर है तो ये कितने बिट का नंबर है, ये 4 बिट का नंबर है, ठीक है। अब क्या है, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो ये कितने बिट का है, 2 बिट का है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो ये क्या है, 5 बिट का नंबर है। तो ये तो हो गया मेरा बिट का सिग्निफिकेंस। अब मैं आता हूँ आपको सिंपल सा एक आइडिया देने के लिए, बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन का। तो मेरे पास बाइनरी एडिशन की क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 0 + 0 ऐड कर सकता हूँ मैं, 1 + 0 कर सकता हूँ और 1 + 1, क्योंकि मुझे पता है कि बाइनरी में सिर्फ 2 नंबर आते हैं, 0 1। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने हमेशा बोला है कि आपको कोई भी चीज़ परफॉर्म करनी है तो आपको डेसिमल नंबर सिस्टम हमेशा ध्यान रखना है। तो मैं 0 + 0 मैं डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ 0, ठीक है। 0 + 1 1, 1 + 0 1। अब मैं अगर 1 + 1 डेसिमल नंबर सिस्टम में करता हूँ तो आता है 2, पर मैं इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखूँगा तो क्या आएगा, 1 0। जो ये 1 है वो कैरी है और 0 क्या है, ये हमारा बिट में लिखा जाएगा इसकी। तो मतलब क्या है कि 1 + 1 का जो आंसर है वो 0 आएगा, बट यहाँ पे हम कैरी लिख देंगे 1। तो ये मेरा है बाइनरी एडिशन, ठीक है। अब मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ, 0 - 0 0, इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, इसको मैं 1 - 0 ऑब्वियसली बात है 1, 1 - 1 0। अब क्या है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम होते थे, अगर मुझे 17 से 19 माइनस करना है तो मैं यहाँ पे क्या लेता था, एक बोरो लेता था। बोरो में क्या होता था, बोरो जब मैं लेता था तो इसमें 7 में अगर मैं 1 बोरो लेता था तो इसमें उस डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या ऐड होता था, बेस। तो ये हो जाता था 17 के इक्विवेलेंट, ठीक है, 17 के इक्विवेलेंट। और 17 से फिर मैं 9 सब्ट्रैक्ट करता था तो मेरा आता था 8, ठीक है। सेम मैं ये बाइनरी नंबर में भी करूँगा। एक कोई नंबर है 1 0 1, सॉरी 0 1 0 1 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे माइनस करना है 1। तो मैं एक तरीके से यही एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बिट में, सिंगल बिट पे। तो मुझे 0 से 1 लेना है। तो मैं जैसे मैं यहाँ पे बोरो लेता था, मैं यहाँ पे भी एक बोरो लूँगा। जब मैं बोरो लूँगा तो मैं इसका बेस इसमें ऐड करूँगा। वो क्या आएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 2। तो 2 मैंने ऐड कर दिया।
तो फिर यहाँ पे क्या हो गया 2, जैसे वहाँ पे 17 हो जाता था, यहाँ पे क्या हो गया 2। अब मैं 2 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा 1, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है 1 आएगा। इस 1 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट, 1 ही लिखते हैं, तो मैं लिख दूंगा 1, ठीक है। लेकिन जो इसमें बोरो कितना आया 1, तो मैंने, ये तो मेरा रिजल्ट हो गया, लेकिन बोरो क्या था, बोरो मेरा था 1, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर मैं 0 में से 1 घटा रहा हूँ बाइनरी में, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, और बोरो क्या होगा 1 होगा। अब क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम क्या पढ़ेंगे, फुल एडर, फुल सबट्रैक्टर। तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि स्टूडेंट्स को नॉर्मली इनकी ट्रुथ टेबल लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ट्रुथ टेबल क्या होती है, जिनको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये समझ लो कि जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसको कभी भी इसकी डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम नहीं आती है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। तो मैं आपको इसलिए मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको इसकी ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन है बाइनरी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और होपफुली जो मैंने आपको डेसिमल नंबर सिस्टम का एक एग्जांपल देके सॉल्व करवाया इसको, वो आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो अब मैं एक आपको आइडिया देता हूँ कि कैसे अदर नंबर सिस्टम में एडिशन किया जाता होगा, सिंपल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ ले रहा हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया 99, और ये मैं एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ डेसिमल में, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया ABCD, और ये मैं परफॉर्म कर रहा हूँ हेक्साडेसिमल में, ठीक है। अब मुझे ये एडिशन करना है, एग्ज़ाम में मेरे पास ये क्वेश्चन आया, तो मैं बता रहा हूँ कि आप इन दोनों को कैसे कंपेयर करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको ऐड करता हूँ, तो 9 + 9 को मैं ऐड करता हूँ तो आता है 18। 18 को मैं इसके बेस से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है 10 × 1, जो शेष बचता है मेरा वो बचता है 8। तो मैंने क्या लिखा 8 यहाँ पे लिख दिया, और फिर मैं इसको क्या कर देता हूँ कैरी, ठीक है। फिर मैं क्या है 9 + 9 18, और एक 1 19 आ गया। फिर मैं इसे 10 से डिवाइड करता हूँ 1 9, ठीक है। तो यहाँ मैं 9 लिखता हूँ, एक हमारा कैरी आता है वो यहाँ लिख जाता है। ये इसका मेथड हुआ कि हम इसे डेसिमल में कैसे सॉल्व करते हैं। अब सेम चीज़ मुझे किस में सॉल्व करनी है, हेक्सा में, ठीक है। तो हेक्सा में मुझे कैसे सॉल्व करनी है, मुझे पता है ए की वैल्यू क्या होती है हेक्सा में 10, बी की वैल्यू क्या होती है 11, सी की वैल्यू होती है 12, और डी की होती है क्या 13। अब क्या है 11 + 13 कितना हो गया, 11 + 13 हो गया 24। हेक्सा का बेस कितना होता है 16, जैसे मैंने वहाँ उसके बेस से डिवाइड किया, यहाँ भी बेस से डिवाइड करूँगा, तो 16 बन जा 16, बचा क्या 8, ठीक है। तो अब क्या है, जब 8 आ गया, 8 मैंने यहाँ पे लिख लिया, कैरी क्या आया 1, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ए रिप्रेजेंट करते 10। अब मैं फिर इसको जोड़ूंगा, तो 10 + 12, सिंपल जैसे हम वहाँ जोड़े वैसे यहाँ कितना हो गया 22, 22 + 1 23, बेस क्या है 16, 16 बन जा 16, बचा क्या 7। तो मैंने क्या लिख दिया 7, तो यहाँ आ गया, कैरी एक 1 आ गया, जो कि मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। तो ये मेरा क्या हो गया, आपका हेक्साडेसिमल में एडिशन हो गया। तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा कि कैसे हम हेक्साडेसिमल में एडिशन करते हैं, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको डेसिमल नंबर सिस्टम एकदम क्लियर होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि कैसे मैं अदर नंबर सिस्टम में एडिशन करता हूँ। अगर आप सेम कॉन्सेप्ट को इसको ध्यान में रख के ऑक्टल में एडिशन करोगे, ठीक है, या सब्ट्रैक्शन भी करोगे, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। अब हम ये तो मैंने आपको बता दिया कि एडिशन कैसे होता है अदर नंबर सिस्टम में। अब ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। लाइक आपको एडिशन का उसने एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया ऑक्टल में। अब क्या है कि आप उसे डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो अगर आपको डेसिमल नंबर सिस्टम का आइडिया है।
अब ज़रूरी नहीं है कि आप उसको या तो बाइनरी में कन्वर्ट करके एडिशन परफॉर्म करो फिर आंसर लिखो, या फिर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो फिर उसके बाद एडिशन परफॉर्म करके फिर उसे ऑक्टल में कन्वर्ट करो फिर, तो ये क्वाइट लेंदी प्रोसेस हो जाता है, एक बहुत ही लेंदी टाइप प्रोसेस है, ठीक है। उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे क्या है, मिनिमम टाइम में अपना आंसर चाहिए और मैं इसको परफॉर्म करके हार्डली अपना बहुत सारा टाइम बचा लूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसलिए सब मेथड को हमें पता होना ज़रूरी है। और हमेशा अगर आपके मन में कभी भी कोई डाउट आता है तो जस्ट इमेजिन डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं तो आप हर सब कुछ उसकी एनालॉजी से सॉल्व कर सकते हो। अब मैं फटाफट जो है कुछ जो मेरा आज का मेन टॉपिक रहा था कि मुझे कंप्लीट करना था, अभी मेरा क्या है कि नंबर सिस्टम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है कि कन्वर्जन। अब मैं एक यहाँ पे एक चीज़ पढ़ने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लाइक एक मतलब डिजिटल के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो, कि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है आर्स कॉम्प्लीमेंट, एक होता है आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब क्या है, ये आर जो है वो रेडिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और रेडिक्स का मतलब है आपका बेस से, कि आपका नंबर सिस्टम का बेस क्या है। तो जनरली कॉम्प्लीमेंट हम जैसे अगर डेसिमल के लिए बात करूं जिसका बेस क्या है 10 है, तो इसके लिए आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 10s कॉम्प्लीमेंट, और आर माइनस वन क्या होगा, 9s कॉम्प्लीमेंट। और अगर मैं बात करूं बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए तो ये हो गया 2s कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट। और अगर मैं बात करता हूँ ऑक्टल के लिए तो और अगर मैं बात करता हूँ हेक्सा के लिए 16 कॉम्प्लीमेंट 15। तो ये मैंने एक आपको बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का आइडिया दे दिया कि क्या होता है। आप कॉम्प्लीमेंट क्यों यूज़ करते हैं इसका मैं आगे आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले पढ़ रहा हूं आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। तो जो आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट होता है किसी भी नंबर का, वो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं जिसका मैं कभी यूज़ नहीं करूंगा, बहुत रेयरली। अब आपको पता है आर क्या है, बेस, एन क्या है, वो नंबर है जिसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और ये स्मॉल एन क्या है, उस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो ये सबको क्लियर हो गया होगा कि जो आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट है किसी भी नंबर का, वो होता है आर टू द पावर एन माइनस वन माइनस कैपिटल एन, जहां ऑफ एन, ठीक है। तो जहां एन आपका क्या है कि वो नंबर है, ठीक है। स्मॉल एन कैपिटल एन आपका नंबर है, स्मॉल एन आपका क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स है उस नंबर में, और आर क्या है आपका बेस है या रेडिक्स है, ठीक है। अब मेरा पूरा फोकस रहने वाला है आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट पे। तो मैं आ गया यहां पे आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए लूंगा, उसके लिए क्या है, ये बन जाएगा 9s कॉम्प्लीमेंट। 9s कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे निकालना है किसी नंबर का, तो मैं यहाँ पे क्या है पुट करता हूँ, लाइक 4 डिजिट का नंबर है कोई, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू क्या है 4, तो मैं क्या कर दूंगा बेस टू द पावर 4 माइनस वन माइनस एन। अब मैं इसको जब सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा 9999 और n क्या है आपका n1 n2 n3 n4 है, 4 डिजिट का कोई नंबर है। तो मैंने क्या यहाँ से कंक्लूज़न निकाला, मैंने ये कंक्लूज़न निकाला कि अगर मुझे
किसी डेसिमल नंबर का 9 कॉम्प्लीमेंट चाहिए, सॉरी, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको उसके हर एक डिजिट को 9 से माइनस कर दूंगा। अब मैं बाइनरी नंबर सिस्टम में जाता हूँ। मैं यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालने वाला हूँ, इसलिए मैं ये सब सॉल्व कर रहा हूँ। इसके लिए ये हो जाएगा 1's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बेस इसके लिए क्या होगा, लाइक 4 डिजिट नंबर है, तो 2 टू द पावर 4 माइनस 1 माइनस B1 B2 B3 B4, ये बाइनरी बिट्स है, ठीक है। वहाँ मैं डिजिट कह रहा हूँ, यहाँ बिट कह रहा हूँ। 16 माइनस 1 15 हो गया, B4 B3 B2 B1, और 15 को मैं लिख सकता हूँ 1 1 1 1, ठीक है। तो अगर मुझे बाइनरी में 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं क्या करूँगा कि 1 1 1 1 इसके हर एक डिजिट को 1 1 1 1 से माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं एक स्टेटमेंट देने वाला हूँ। वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट ये है, ध्यान से सुनना, कि अगर मुझे किसी नंबर का r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं उस नंबर सिस्टम में, ठीक है, जितना मेरे नंबर में डिजिट है उसका मैक्सिमम नंबर फाइंड करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में ये मेरा n कितने डिजिट का था, 4 डिजिट का था, और डेसिमल नंबर सिस्टम आपको पता है 0 से लेकर 9 तक के बनते हैं। तो इस 4 डिजिट में मैं इस कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम नंबर जो फाइंड करूंगा दैट इज 9999। उससे मैं उस नंबर को अगर मैं घटा देता हूं तो मेरा क्या होगा, मैं r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लूंगा, ठीक है। फाइन। अब बाइनरी का मैं कैसे दे रहा हूं, बाइनरी का भी सेम है कि लाइक जितने मेरे डिजिट का वो बाइनरी नंबर है उतने डिजिट का मैं मैक्सिमम बाइनरी नंबर फाइंड आउट करूंगा और उससे इसको घटा दूंगा। तो यहाँ पे 4 डिजिट थी, बाइनरी मुझे पता है सिर्फ मैं 0 1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर इससे हो गया 1111। उससे मैंने क्या किया, इसको घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ। अब अगर इस स्टेटमेंट को मैं कंटिन्यू करता हूँ, मुझे ऑक्टल में निकालना है 7's कॉम्प्लीमेंट। तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम नंबर ऑक्टल का अगर 4 डिजिट का नंबर है तो वो मैक्सिमम नंबर क्या बनता है 4 डिजिट से ऑक्टल में 7777। इससे मैं उस नंबर को माइनस करूँगा, तो ये ऑक्टल में क्या होगा 7's कॉम्प्लीमेंट। और हेक्साडेसिमल की बात करूँ तो मुझे निकालना है 15's कॉम्प्लीमेंट। तो मैं क्या है, मैक्सिमम नंबर मेरा क्या बनेगा हेक्सा से FF, क्योंकि हेक्सा में मैक्सिमम डिजिट क्या होती है F, उससे मैं n को माइनस करूंगा तो ये मेरा क्या होगा 15's कॉम्प्लीमेंट। तो इन दो को मैंने सॉल्व करके क्या निकाला, एक जनरल एनालॉजी निकाली। अब मान लिया आपको वो कहता है कि कोई आपका नंबर बेस 3 में है, ठीक है, और 4 डिजिट का नंबर है। अब वो कहेगा कि इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, इसका मैक्सिमम नंबर जो हम बना सकते हैं, ऑब्वियसली बात है 3 वेज में मैं यूज़ कर सकता हूँ 0 1 2, ठीक है। तो 0 1 2 को जब मैं यूज़ कर सकता हूँ तो इसका 4 डिजिट नंबर मैक्सिमम क्या बनेगा 2 2 2 2। उससे मैं इस नंबर को माइनस करूँगा तो मेरा 1's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सॉरी 1's कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये इसका, सॉरी 1's ये इसका होगा 2's कॉम्प्लीमेंट बेस 3 वाले नंबर का। कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये बेस 3 का 2's कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बेस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उसके हिसाब से मैं डायरेक्टली क्या निकाल सकता हूँ, r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे एक और बता देता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि चलो मैं पहले से हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, कि बाइनरी नंबर सिस्टम में मैं इसे क्या करूँगा, कोई मेरा बाइनरी नंबर है लाइक 1100 1101, मुझे इसका क्या निकालना है 1's कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने क्या किया कि सारा 111 जो लिख सकता लिखा, मैंने माइनस किया, 1 में से बन गया 0 1 0 1 0। तो ये मैंने कहा इसका क्या है 1's कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। पर आप इन दोनों के बीच में रिलेशन अगर देखते हो तो सीधे सीधे मैंने क्या किया है,
यूनिट का इस बिट का इन्वर्जन किया है, ठीक है। 1 को 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया, 1 को 0 कर दिया। तो ये भी एक बाइनरी की कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि अगर मुझे बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ठीक है, घटाने वाला मेथड अपनी जगह सही है, बट मैं क्यों घटाऊं, क्यों मैं अपना स्टेप बढ़ाऊं जब मुझे पता है कि सीधे सीधे मुझे यूनिट का, डिजिट का, इस बिट्स का इन्वर्जन करना है। तो ये एक बाइनरी के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज़ का। तो यहाँ पे मेरा r-1 कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको डिफरेंट नंबर सिस्टम में समझा दिया कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मैं इसे हटा रहा हूँ। अब मेरा इसमें जो सेकेंड थिंग आती है दैट इज आर्स कॉम्प्लीमेंट। परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो जनरली आर्स कॉम्प्लीमेंट पता है क्या होता है? आर्स कॉम्प्लीमेंट होता है r⁴n - 1 - n + 1। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आएगा r⁴n - n। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो किसी का भी जो r-1 कॉम्प्लीमेंट है उसमें मैं +1 कर देता हूं तो मेरा क्या आ जाता है? आर्स कॉम्प्लीमेंट। अब मैं डेसिमल के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो ये होगा आपका 10th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब मुझे किसी भी नंबर सिस्टम का, अगर किसी भी नंबर सिस्टम में 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, किसी भी नंबर नहीं, सॉरी, डेसिमल नंबर सिस्टम का 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मेरे पास लाइक कोई नंबर है 1 2 3 4। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। वो क्या आएगा? ठीक है, ये आ गया। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसको क्या करूँगा, एक ऐड करूँगा। ये मेरा क्या आ जाएगा? 10th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब अगर मैं बाइनरी के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, बाइनरी के परिप्रेक्ष्य में लेट्स सपोज कि मेरा नंबर है 1 1 0 1। तो मैं सबसे पहले इसका 1th कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। मैंने कहा सीधे सीधे इन्वर्जन 0 0 1 0। फिर मैं जब इसमें एक ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा? 0 0 1 1। ये इसका आ जाएगा 2th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब मुझे ऑक्टल के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करनी तो ये क्या हो जाएगा? 8th कॉम्प्लीमेंट। उसमें भी क्या करूँगा मैं? 7th कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, उसमें फिर +1 ऐड कर दूंगा। सेम हेक्साडेसिमल की अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या करूँगा? 15th कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। मुझे क्या निकालना है? 16th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैं 15th कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, उसमें क्या करूँगा? +1 ऐड कर दूंगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आपको r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना आता है तो आर्स कॉम्प्लीमेंट इज़ नॉट अ बिग टास्क, उसमें आपको सिर्फ सिंगल एक 1 ऐड करना है, ठीक है। अब मेरा जो आज मैं आपको लास्ट चीज़ जो समझाना चाह रहा हूँ वो है इस पे ऑपरेशन। और मैं इसका ऑपरेशन सिर्फ आपको एक डेसिमल नंबर सिस्टम में करके दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में क्या इसकी नीड है, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट करने की कोशिश करिए क्योंकि हमें बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं फटाफट, ताकि आपकी कंपटीशन में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसलिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखूँगा। अगर आपको मान लिया कि रिपीट मतलब नोट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप लेक्चर को पॉज करके और रिवाइंड करके आप फिर से इसको पीछे फॉरवर्ड या रिवर्स करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक एग्जाम्पल इसके थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ कि मैं इसमें ऑपरेशन कैसे करूँगा। मेरे पास एक नंबर है x, दैट इज इक्वल टू 72532 और एक नंबर है मेरे पास y, वो क्या है? 3250। अब उसने मेरे से कहा ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो मुझे क्या है? x - y निकालना है और y - x निकालना है। दो तरीक़ों से, पहला 10th कॉम्प्लीमेंट मेथड, दूसरा 9th कॉम्प्लीमेंट, लाइक आर्स कॉम्प्लीमेंट से r-1 कॉम्प्लीमेंट से। तो मैंने यहाँ तो अब मैं इसे फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। लाइक x आपका क्या है? 72532।
और वाई आपका क्या है 3250। आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर हम आर्स कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं या कोई भी कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो जिस कॉम्प्लीमेंट में मुझे पूछा है, मैं ये जो मेरा जिस नंबर को मुझे माइनस कर रहा है, इसका मैं वो कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, ठीक है। तो इसको ही मैं हटा देता हूँ। तो जो मैं पहले उसमें मुझे दिख रहा है कि मैं क्या माइनस कर रहा हूँ, तो पहले उसमें जो मैं माइनस कर रहा हूँ, क्या माइनस कर रहा हूँ 3250। अब क्योंकि ये 5 डिजिट नंबर है तो मुझे यहाँ पे इसे भी 5 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या है कि जिसको मुझे माइनस करना है उसका मैं क्या निकालूंगा, रिस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, लाइक टेंस कॉम्प्लीमेंट। तो क्या है कि 03250 का टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैंने बताया पहले मैं 9 निकालूंगा, तो मैं इसके सारे डिजिट को 9 से माइनस करूँगा। ये आएगा 9, ये आएगा 4, ये आएगा 7, ये आएगा 6, ये आएगा 9, ठीक है। अब मुझे क्या है कि टेंस निकालना है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, एक ऐड करूँगा, तो ये आ जाएगा 96750, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसको जिससे मुझे घटाना है उसमें ऐड करूँगा। ऐड किया तो क्या आया 2, 8, 12, ये आ गया। अब मैंने देखा यहाँ पे क्या है 5 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे क्या है 5 डिजिट का नंबर है, बट यहाँ क्या आ गया, ये 6 डिजिट का नंबर आ गया। जो 6 डिजिट का नंबर आ गया दैट मीन्स कि ये एक कैरी है, जिसको मुझे क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इस कैरी को मैंने डिस्कार्ड कर दिया, तो मेरा बचा क्या 69282। अब आप जब इसको ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे तो आप देखोगे आंसर आपका यही आएगा। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से मैंने x माइनस वाई कैसे परफॉर्म किया कि मैंने मुझे जो घटाना था उसका टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया, पहले नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर उससे टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया और उसको जिससे घटाना था उसमें ऐड कर दिया। ऐड करा, जो कैरी आया उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। तो जो ये आंसर आ गया, ये मेरा आ गया इनका सब्ट्रैक्शन। अब मैं क्या है कि अब मैं उल्टा परफॉर्म कर रहा हूँ y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स में जब कर रहा हूँ तो मुझे क्या है कि 7, मैंने बोला जिसको मुझे घटाना है उसका मुझे क्या लेना है, टेंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट इसका क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब मुझे क्या है कि मुझे टेंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो मैं इसमें एक ऐड करूंगा, तो क्या हुआ 2, 7, 4, 6, 8, ठीक है। अब मैं क्या है कि इसको, इस नंबर को मैंने उसी की तरह बोला कि जिससे मुझे घटाना है उसमें ऐड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा 3250 प्लस ये जो इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट आया 2, 7, 4, 6, 8। अब क्या है कि यहाँ पे मेरा एक अलग आता है कि देखो यहाँ पे 5 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 5 डिजिट नंबर है और यहाँ पे 5 डिजिट नंबर है। तो अगर मान लिया डिजिट मेरी सेम आती हैं तो मैं क्या करूँगा, इसका अगेन टेंस कॉम्प्लीमेंट लूँगा। कितना आएगा, पहले मैंने नाइन्स लिया, टेंस कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया +1, और उसे माइनस साइन के साथ लिख दूंगा। तो ये मेथड भी सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर मुझे टेंस कॉम्प्लीमेंट में यहाँ y माइनस एक्स, इसका आप मतलब समझ रहे हो कि आपका जो आंसर है वो माइनस में लाना है, ठीक है, लाइक y बड़ा है। तो मैंने क्या किया है, सेम चीज़ कि जिसको मुझे घटाना है, किसको घटाना है, x, इसको, इसका मैं क्या लूँगा, टेंस कॉम्प्लीमेंट। टेंस कॉम्प्लीमेंट लेके मैं इसको इसमें जोड़ दूंगा, तो आपका ये आ गया। अब क्योंकि क्या है कि कैरी नहीं आया, लाइक अगर सेम डिजिट आई है तो मैं इसका अगेन टेंस कॉम्प्लीमेंट लूँगा और उसमें टेंस कॉम्प्लीमेंट को माइनस साइन के साथ अगर मैं लिख दूंगा तो वो मेरा रिस्पेक्टिव आंसर होगा। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्लियर कट है। बाद में एक इसका मैं कंबाइंड स्टेटमेंट दूंगा, आप उसको ध्यान से तब सुनना, मैं इसीलिए इसको एक साथ कर रहा हूँ। ये भी मैंने टेंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से सॉल्व किया। अब मुझे सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट से। तो x माइनस वाई निकाल रखा है,
तो मेरा क्या है, पहला नंबर 72532, ये आपका x है। अब मैंने क्या नाइन्स कॉम्प्लीमेंट से करना है, तो मैं क्या है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लूँगा। तो इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मैंने लिख रखा है, जो मुझे घटाना है वो है 96754, y का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट 96749, और फिर मैं उसको ऐड करूँगा, करना वही है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब 5 डिजिट थे, 5 डिजिट, यहाँ पे 6, मतलब कैरी यहाँ पे भी आ रहा है। तो हम टेंस कॉम्प्लीमेंट में, या हम जनरलाइज कर दे आर्स कॉम्प्लीमेंट में, हम क्या करते थे, कैरी को डिस्कार्ड करते थे। पर r-1 कॉम्प्लीमेंट में कैरी को डिस्कार्ड नहीं करेंगे, बस बल्कि ऐड करेंगे। ठीक है, तो सेम आंसर आ गया। अब मैं आपको y माइनस एक्स परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ, सेम थे। तो इसका y माइनस एक्स करने के लिए पहला तो x हो गया आपका 3250, ठीक है, और y का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ये है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 27467। फिर मैंने कहा इसको हम ऐड कर देंगे 7 11, तो मेरा ये आ गया। सेम चीज़, ये तो देखो इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन अगर मान लिया सेम बिट आती है, 5 बिट आ रही है, तो मैं वही प्रोसेस करूंगा कि उसका अगेन मैं नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लूंगा। तो इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, और इससे मैं क्या लिख दूंगा माइनस साइन के साथ। तो मैंने आपको 4 मेथड सॉल्व कर दिए हैं कि नाइन्स कॉम्प्लीमेंट से मैंने एक बार टेंस कॉम्प्लीमेंट से x माइनस वाई और y माइनस एक्स निकाल दिया, एक बार नाइन्स कॉम्प्लीमेंट से x माइनस वाई और y माइनस एक्स निकाल दिया। अब मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ और उसे ध्यान से सुनना, और यहीं पे हम आज का लेक्चर भी एंड करेंगे। अगर मुझे सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म करना है आर्स कॉम्प्लीमेंट में, तो आर्स कॉम्प्लीमेंट में अगर मेरा कैरी आता है तो मैं उसको डिस्कार्ड कर दूंगा, और अगर कैरी नहीं आता है तो मैं अगेन जो मेरा रिजल्ट है उसका आर्स कॉम्प्लीमेंट लेके माइनस साइन के साथ लिख दूंगा। तो दैट विल बी माई फाइनल आंसर। अब ये स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट के लिए, कि अगर मैं r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरा जो कैरी आएगा, कैरी अगर आता है तो उसको मैं ऐड करूँगा, ना कि सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और अगर कैरी नहीं आता है तो सेम स्टेटमेंट, तो मैं उसका सेम कॉम्प्लीमेंट लेके नेगेटिव साइन के साथ आंसर लिख दूंगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो एक बार वीडियो को दोबारा आप रिवर्स करके आप सुनेंगे तो आपको ये पूरा मेथड समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे एक सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है कि हम कॉम्प्लीमेंट यूज क्यों कर रहे हैं। सबके दिमाग में ये बात आएगी, जब मुझे सब्ट्रैक्शन करना आता है तो मैं कॉम्प्लीमेंट क्यों यूज कर रहा हूं। वो इसलिए करते हैं, जो हमारा कंप्यूटर है वो सब्ट्रैक्शन को नहीं समझता। जैसे मान लिया कोई न्यूली बॉर्न बेबी है, 5 साल का होता है, आप उसको कुछ समझाना चाह रहे हो तो आप उसका माइंड एडाप्टिव है। लाइक अगर आप उसको एक बात बताओगे तो वो 2 अपने आप सीखता है। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर एडाप्टिव नहीं होता है, कंप्यूटर को आपको सिखाना पड़ता है। तो उस सिखाने के लिए मैं उसे अब बहुत सारी अगर चीज़ें बताऊंगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएगा कि करना क्या है। तो क्या है कि मैंने देखा अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एडिशन ही परफॉर्म करना पड़ रहा है हर बार, ठीक है। मैंने कहीं भी कॉम्प्लीमेंट जहाँ यूज़ किया मैंने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करा है, पर क्या किया है, करा मैंने एडिशन ही है उसमें।
यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ। यहाँ भी सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ पर मैं एडिशन कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ पर मैं फिर भी एडिशन ही कर रहा हूँ। तो इससे क्या है कि मुझे बस अपने कंप्यूटर को सिर्फ सिखाना है कि एडिशन कैसे करते हैं। अगर उसे एडिशन करना आता है तो वो अपने आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेगा। तो इसलिए मुझे कॉम्प्लीमेंट्स के मेथड की ज़रूरत पड़ी और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको डेसिमल में बताया, बाइनरी में ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अब फिर कुछ लोग कहेंगे कि इसको मैं हटाता हूँ, बस लास्ट स्टेटमेंट ले रहा हूँ मैं। जैसे डेसिमल में हमने टेंस और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट से यूज़ किया है, ऐसे बाइनरी में हम टूज और वंस कॉम्प्लीमेंट से करते हैं। उसको हम लास्ट में उसके एक एग्जाम प्रॉब्लम ले लेंगे जब ये पूरा नंबर सिस्टम का टॉपिक खत्म होगा और उससे हम कंक्लूड करेंगे। लेकिन मैं आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में इसका एक सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। लाइक मुझे भी इसमें एक्स माइनस मान लिया वाई माइनस एक्स जो भी सब्ट्रैक्शन करना है और मेरा जो जिस नंबर को मुझे घटाना है वो ये है। तो अब कुछ लोग जो बहुत दिमाग लगाते हैं वो ये बोलते हैं कि सर सही है, आप बोल रहे हो कि मतलब अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट मेथड में यूज़ करता हूँ तो मुझे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, फाइन। लेकिन जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ तो आप कह रहे हो कि 1 1 1 1 से सब्ट्रैक्ट करो, तो अल्टीमेटली मैं सब्ट्रैक्शन तो कर ही रहा हूँ। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब मैं r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट किसी भी बाइनरी नंबर का निकालता हूँ तो मैंने कहा मैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं करता, मैं डायरेक्टली इन्वर्जन करता हूँ। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ। अब जिसने थोड़ी बहुत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है तो उसे पता है कि एक लॉजिक गेट होता है, नॉट गेट। ये हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर की भी यहाँ से शुरुआत, नेक्स्ट चैप्टर की भी हम शुरुआत हल्की सी कर देते हैं। नॉट गेट क्या करता है, इन्वर्जन करता है लॉजिक का। तो मुझे बस इन सारे इनपुट्स को नॉट गेट में अगर मैं देता हूँ तो मुझे इसका क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट तो ईजिली निकल जाएगा। और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 कर दूंगा, तो मैंने कहीं भी सब्ट्रैक्शन तो किया ही नहीं है। तो इसलिए क्या है कि आप ये देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम में भी जब मैं कॉम्प्लीमेंट का मेथड यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने कहीं भी सब्ट्रैक्शन नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ नॉट गेट यूज़ करके इन्वर्जन किया है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही बाइनरी नंबर ही एक कंप्यूटर समझता है। तो आप इसमें देख रहे हो कि मैंने सब्ट्रैक्शन में जब मुझे परफॉर्म ही नहीं करना पड़ रहा है तो मुझे मेरा एडिशन के लॉजिक से ही कंप्यूटर समझ में आ जाएगा। उसे सिर्फ मुझे एक लॉजिक देना है, दैट इज सिर्फ एडिशन का। तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एज पर डिजिटल कंसर्न। तो होपफुली जो मैं आज का लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको कंप्लीट कन्वर्जन करना सिखा दिया कि कैसे हम किसी नंबर सिस्टम को कंप्लीटली कन्वर्ट करेंगे किसी भी नंबर सिस्टम से, और ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम में या बाइनरी नंबर सिस्टम में इनके इंटर जो कन्वर्जन है वो मैंने बता दी है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे हम एडिशन करेंगे, और सेम डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे। डेसिमल की एनालॉजी से मैंने क्या बताया आपको कि हम हेक्सा और ऑक्टल में भी कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट डेसिमल का ध्यान रखना है बस। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्स के मेथड पढ़ा दिए है कि कॉम्प्लीमेंट्स में हम ऑपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, नाउ हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमारा मेन कंसर्न क्या रहेगा, हमारा मेन कंसर्न रहने वाला है उसमें एक तो साइंड बाइनरी नंबर, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम इसमें कुछ ऑपरेशन करना सीखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बाइनरी कोड्स, और फिर हम बाइनरी कोड्स में भी हम ऑपरेशन करेंगे। तो जब ये हम 4 टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, तो जब ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं ये मान सकता हूँ आपका नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और कुछ बचेगा नहीं उसमें। और जब नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाता है फिर मैं आपको क्या करूँगा कि एक मैं अपना ट्यूट शीट प्रिपेयर कर लूँगा,
उसके मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस टाइप से पूछे जाते हैं वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो आपको नंबर सिस्टम में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाओगे और थोड़ी सी इन सब चीज़ों को ध्यान रखोगे, मैंने हालांकि मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, बट आप ये एक वीडियो लेक्चर है, आप इसको बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है। पर मेरा मेन मोटो ये है कि मैं आपको का जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करूँ। और नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा अपना टाइम नहीं लगा सकता। तो फिर आप लोगों को कम्प्लीटली नंबर सिस्टम अंडरस्टैंड आप कर लोगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर कट हो जाएंगी कि कोई को हम क्यों ऐसा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ पे मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। फिर मैंने जिस अपने बात से एक अपने लेक्चर को स्टार्ट किया था कि लाइक किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए हमें स्टेप्स रखने पड़ते हैं। तो आज हमने कौन सा स्टेप रख दिया है, स्टेप नंबर 2। तो जैसे जैसे हम स्टेप बढ़ाएंगे हमारी मंजिल बहुत करीब आती रहेगी। बस मुझे आपका सहयोग चाहिए और मैं आपकी पूरी हेल्प करना चाहता हूँ आपके इस मंजिल को पाने के लिए, और जिससे मुझे बहुत खुशी रहेगी। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच।